उत्तराखंडी सिनेमा कलाकारों और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सितंबर को यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजकों के मुताबिक इस बार फीचर फिल्म और वीडियो गीत संगीत के अलावा शॉर्ट फिल्म को भी शामिल किया गया है। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 के महासचिव अनूप डोबरियाल ने बताया कि 2 विशिष्ट सम्मान श्रेणियों में उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता बलराज नेगी को उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पद्मश्री और लोक गायिका माधुरी बर्तवाल को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 जो कि इस शो का 11वां संस्करण है, जो होने जा रहा है 30 सितंबर 2023 को 1 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम दिल्ली में। इस अवार्ड शो में जो कैटेगरी कंसिडरेशंस होती हैं, जिसमें फिल्म के क्षेत्र में, शॉर्ट फिल्म के क्षेत्र में और म्यूज़िक अवार्ड के क्षेत्र में हम लोग इस अवार्ड सेरेमनी को करते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं। हमारे सारे उभरते हुए कलाकारों को एक मंच प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस शो की जो इस साल की कैटेगरीज़ में नॉमिनेशंस हैं, वो कैटेगरीज़ हैं सर्वश्रेष्ठ खलनायक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। धनौल्टी ब्लॉक मुख्यालय थत्तीउड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयुष्मान भव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक, बीजेपी मंडल अध्यक्ष और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण कर मरीजों का हाल जाना। आयुष्मान भव कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हमने जो है आज यहाँ पे CHC थत्तीउड़ में CHC मेला लगाया है, जिसे हम आयुष्मान मेला भी कह रहे हैं। इसमें जो है हमारा जो प्रस्तावित प्रोग्राम है, उसमें ये है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। जितनी भी हमारी जन कल्याण जो भी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो सबकी हमें अवेयरनेस पब्लिक में करनी है। जिसमें कि सबसे मेनली आजकल जो आयुष्मान भव के अंतर्गत कंपोनेंट है, वो ये है कि आयुष्मान कार्ड बनने हैं। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो आयुष्मान भव कार्यक्रम दिया गया है, प्रत्येक हॉस्पिटलों में जो है जो आयुष्मान कार्ड, जो वंचित लोग हैं, जो छूटे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने योजना बहुत पहले से चलाई है गरीबों को हितों के, आज जो छूटे हुए प्रत्येक CHC सेंटरों में जो है फिर कैंप लगेंगे। 2 अक्टूबर तक जो है सेवा पखवाड़ा के रूप में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, समस्त व्यापार मंडल की तरफ से और थत्तीउड़ क्षेत्र की सम्राट जनता की तरफ से। और आज यह जो आयुष्मान भव जो यह कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, इससे सरकार की मंशा है दूर सुदूर क्षेत्र में और सबसे लास्ट कोने तक के जो व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिले। द्वाराहाट के विधायक और कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक ने एक दूसरे के खिलाफ द्वाराहाट थाने में तहरीर दी है। दरअसल द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें वो देर रात कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के आवास में पहुंचकर जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक ने थाने में विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद द्वाराहाट विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंच गए और निदेशक के खिलाफ प्रोटोकॉल उल्लंघन और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी जहां उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने पेश किया, तो वहीं ठीक इसके उलट युवा कांग्रेस इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती दिखाई दी। पौड़ी शहर के एजेंसी चौक में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेले लगाकर पकौड़े तले और देश में बेरोजगारी दर पर आक्रोश जताया। मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन, जब वे सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने युवाओं से एक वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो युवाओं के रोजगार की बात भूल करके बाद में कहने लगे कि आप पकोड़े तलिए और इसी को रोजगार मानिए। देखिए, युवाओं को जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठगने का काम किया और छलने का काम किया है, वो अब युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री युवाओं की तो बात करते हैं, लेकिन जो सरकारी भर्ती केंद्र में आनी थी उनको भी अब बैन कर दिया गया है, वो भी अब नहीं आएंगे। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के पोखड़ा स्वास्थ्य केंद्र के समीप 108 वाहन चालक से मारपीट कर उस पर जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया है। घायल वाहन चालक ने जानकारी देते बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के समीप पोखड़ा बैंड पर वो गाड़ी का टायर बदल रहा था, तभी 2 स्थानीय युवक वहां पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वाहन चालक जैसे तैसे अपनी जान बचा सका। प्राथमिक उपचार देकर घायल वाहन चालक को हंस फाउंडेशन चमोली सैंड में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से 108 कर्मियों में रोष बना हुआ है। नाम सौरभ कुमार है, मैं पोखड़ा 108 में कार्यरत हूँ।
उसने आते ही साथ सीधे मारपीट शुरू कर दी और चक्कू उठा के सीधे मारना चाह रहा था। कल शाम मुझे मेरे स्टाफ द्वारा सूचित किया गया कि सर ओखड़ा बैंड पे 4 अज्ञात लोगों ने हमारे चालक पे हमला किया, जिसमें से 2 की शिनाख्त हरिंदर सिंह नेगी निवासी मुल्ले गांव, शुभम नेगी निवासी मुल्ले गांव के रूप में की गई स्टाफ के द्वारा, जिसमें चालक सौरभ बोगुणा पर धारदार हथियारों से हमला करके उन्हें घायल किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हमने उन्हें संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में उनका मेडिकल करवाया और इस तरह की घटनाएं जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार झंडी चौड़ स्थित भारतीय देवी एजुकेशन फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार झंडी चौड़ स्थित भारतीय देवी एजुकेशन फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने स्कूल में संबंधित सामग्री बच्चों को वितरित की। हाँ जी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। और आज मैं श्रीमती ऋतु भूषण खंडूड़ी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे स्कूल में आए और आज उन्होंने हमारे बच्चों को लमसम 25 बच्चों को एक धनराशि प्रदान की। हम सब जानते हैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और हम सब ने ये निर्णय किया था कि आज हम ये जो शुरुआत करेंगे जन्मदिवस की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो बच्चों के साथ करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है भारतीय देवी फाउंडेशन जो है उसके तहत उसके जो बच्चे जिनकी वो सेवा करते हैं उन बच्चों के बीच में मैं आज पहुंची हूँ। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहा 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद को उत्तराखंड पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। शहजाद पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डकैती सहित अन्य गंभीर धाराओं में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये आज जो जनरल एक हमारी जो चेकिंग है करीब 5 बजे से 9 बजे की जो चेकिंग है उस समय हमारा फोर्स लगातार चेकिंग सभी पॉइंटों पर कर रहा था। तो थाना भगवानपुर में खेड़ी सिकोपुर के पास में भी हमारी चेकिंग चल रही थी अंडरवर्ल्ड चेकिंग। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से आता हुआ दिखाई दिया था। जब पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़ के भागने लगा। जब पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो खेत में जाके उसने फायर पुलिस पर किया। जब उसके बाद सूचना जब थाना प्रभारी द्वारा हमें दी गई तो एसपी देहात और सीओ की पूरी टीम ने मिलकर कॉम्बिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में हालांकि ये घायल हुआ है।